हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज के न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो इसमें देखिए हमने अपने 20 के चैप्टर को, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मब तथा मब को दुगना करने से उनमें केवल रे का योग होता है, ये वाला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जो हमारा चैप्टर बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें क्या बता रखा है, अंग। ठीक है, जो हम डे के साथ में बिंदी लगाते हैं ना उसको हम अंग बोलते हैं। अंग को दुगना करने से उसमें कर, कार या गर, गार का योग होता है। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए अंगर, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अंगर में क्या आ जाएगा हमारा, ए की वोवल, और ये अंग। अंग के लिए हम क्या करते हैं, न को गाढ़ा करते हैं। ठीक है, और रे के लिए ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि अंग, इसको हम बड़ा कर देंगे तो अंकर, अंगर, अंगार, अंकार। ठीक है, ओंकार, ये वाली साउंड आएगी हमारी। ठीक है, तो ये हम कैसे लिखेंगे इसको, अंकर को देखिए, अंकर को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ए की वोवल लगाई और ये अंकर, ये हो जाएगा हमारा अंकर। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा अबोधन लाइन में। जैसे हमने लिख दिया भयंकर। ठीक है, तो हम भयंकर को कैसे लिखेंगे, हमने लिख दिया ये भयंकर, तो भय, य और इसके बाद में अंकर। ठीक है, भयंकर, ये हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से जैसे हमने लिखना है शंकर, शंकर ये लिखना है हमने, तो हम क्या करेंगे, श अंकर, शंकर। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया लंगूर। ठीक है, या फिर अंगूर, कुछ भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ले अंगूर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लंगूर, ये हो गया। ठीक है, समझ में, इस तरीके से करना है हमने। ठीक है, अंगूर आ जाए, जैसे अंगूर, तो अंगूर इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अंग्रेजी तो अंगर और फिर ये जी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। यदि दुगना करने से प्राप्त होने वाली रेखाओं अर्थात अंतिम रे के बाद कोई स्वर आए तो दुगना करने का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, जैसे देखो ईमानदार, तो ईमानदार के लिए क्या किया, ई की वोवल लगाई। ठीक है, मैं को न की हुक लगा के दार के लिए बड़ा कर दिया, ईमानदार। लेकिन क्या आ गया वहीं पे, ईमानदारी, यानी कि इस रे के बाद में वोवल आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट लिखेंगे फिर। ठीक है, इसको दुगना ना करके हम क्या करेंगे, कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है, तो ईमानदारी में कंप्लीट कैसे लिखा जाएगा वो चीज़ देखिए। जैसे हमने लिख दिया ईमानदारी। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो ए की वोवल लगेगी, माँ, न की हुक। ठीक है, इसके बाद में द और फिर ये रे, ई में आ, न की हुक, दा, रे और ई, ईमानदारी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ईमानदारी। इसके बाद में देखिए दस्तकार, तो द के साथ में सत की चाप लगा के कार के लिए इसको बड़ा कर रखा है। ठीक है, ये चाप बड़ी नहीं होगी, इसका ध्यान रखना, सिर्फ एक कॉन्सोनेंट बड़ा होगा। ठीक है, दस्तकारी, अब यहाँ पे वोवल आ गया, तो द, सत, का और ये री, दस्तकारी। ठीक है, वफादार, व फा, दार के लिए बड़ा कर दिया, लेकिन वफादारी, तो व फा, द के साथ में र और ई की वोवल, वफादारी। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। इसके बाद में देखिए कैवर्ग व्यंजनों के पूर्व, यानी कि कैवर्ग जो है कै, ख, ग, घ, उससे पहले फ, भ, ल या कैवर्ग व्यंजन मिलने पर असमान लंबाई के कारण भी दुगनाकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि पूरा जो हमारा कैवर्ग है उससे पहले अगर इन वर्डों में से कोई वर्ड है या फिर कैवर्ग का ही कोई वर्ड है, ठीक है, यानी कि कैवर्ग का ही कोई व्यंजन है, तो फिर ये जो हम दुगना करते हैं ना कॉन्सोनेंट को, वो रूल जो है वो वहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे, वहाँ पे फिर कंप्लीट लिखा जाएगा। ठीक है,
जैसे यहाँ पे देखिए लगातार, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इन्होंने क्या लगातार में क्या किया है इन्होंने, देखो जैसे इन्होंने लिखा ले गा, ठीक है। अब तार के लिए तय के साथ में रे लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ले गा को तार के लिए बड़ा कर दिया तो ये जो वर्ड है इसकी जो शेप है ये ढंग से नहीं बनेगी, ठीक है। और मेन चीज़ तो इसमें ये है कि ये पढ़ते हुए समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया इसमें कलेक्टर, यहाँ पे देखिए, ठीक है, हमने क्या लिख दिया इसमें कलेक्टर। तो हम क्या करेंगे कैल है, ठीक है, इसके बाद में कै और ये टर। क्योंकि देखो अगर हमने इसमें ऐसे कर दिया कैल है कै और टर, तो ये कै के साथ में कलै, फिर ये कै और फिर टर के लिए इसको बड़ा कर रखा है। तो ये ना तो शेप अच्छी बनेगी, ठीक है, ना ही पढ़ते हुए ये समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है, इसलिए हमने कंप्लीट लिख दिया, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया भाग कर, भाग कर ये हो गया। तो हमने क्या लिखा भा ग और इसके साथ में कर, भाग कर। क्योंकि देखो भाग कर ऐसे लिख दिया तो ये जो वर्ड है ये ढंग से पढ़ने में नहीं आएगा हमारा, ठीक है। तो ये समझ में आया कैसे लिखना है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए है रे व ये उद्धव, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ जाने वाले व्यंजन बिना अंतिम हुक के दुगने नहीं किए जाते किंतु डेड है किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे दावेदार ये हो गया, तो द के साथ में आ की वोवल दा, इसके बाद में वे और फिर ये दार, ठीक है। लेकिन दीवार ये आ गया जैसे, तो दी व को रे के लिए बड़ा कर दिया, ठीक है। कहने की मतलब क्या है कि अपवर्ड जो जाने वाला रे है, ठीक है, जो हमने अभी इसमें देखा है, यानी कि ये जो है हमारा है, ठीक है, रे व और ये वाले जो है इनको हम, ये हमारे अपवर्ड बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं ये देखो, है को भी हम कैसे बनाते हैं, है व रे, ठीक है, ये इस तरीके से बनते हैं हमारे। तो ये जो है इनको हम ऐसे बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी चीजें आ जाए तो हम क्या करेंगे, उनको कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिख दिया दावेदार, लेकिन दीवार ये आ गया, तो अब देखो रे जो है इसके लिए हमने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। तो रूल में देखो ये चीज़ बताई थी कि अगर इनके साथ में अंतिम हुक नहीं है तो ये बड़े नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे तो इसको बड़ा कर रखा है, ठीक है। अवतार, यहाँ पे देखो तार को अलग से लिख रखा है, लेकिन अवर तो यहाँ पे तो वह को रह के लिए बड़ा कर रखा है, ठीक है। तो हम इस रूल पे ज़्यादा फोकस ना करके हम स्टार्टिंग वाला रूल लेके चलेंगे, जिसमें हमने किया था कि कर तर टर डर दार कार तार दार, ठीक है। ये हमारी पहले वाली जो वीडियो थी ना उसमें था। तो ये साउंड जहाँ पर भी आ जाए तो इनसे पहले वाला जो कॉन्सोनेंट है वो अपने साइज का डबल होगा, यानी कि उसका दुगनाकरण होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए द्विगुणन वाली रेखाओं के स्थान अधोमुखी द्विगुणन रेखाओं को लाइन को काटते हुए समतल रेखाओं को लाइन के ऊपर या लाइन पर तथा ऊर्ध्वमुखी द्विगुणन रेखाओं को प्रथम स्थान या द्वितीय या तृतीय स्थान पर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे देखो हमने लिखा आमंत्रित, तो आ मन, ठीक है, मैं को न की हुक लगा के तर के लिए बड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ई और त, आमंत्रित, ठीक है। आमंत्रण, आ मन को तर के लिए बड़ा और फिर ये न, ठीक है। लेटर, ल को टर के लिए बड़ा। इनकार, ई की वोवल न को कार के लिए बड़ा, ठीक है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो स्टार्टिंग में वर्ड दे रखे हैं सिर्फ वही वर्ड है मेन, ठीक है। हमें उन वर्डों को याद रखना है, वो वर्ड जहाँ पर भी आ जाए तो उनसे पहले वाला कॉन्सोनेंट बड़ा हो जाएगा, साफ सीधी सी बात है, ठीक है। वाक्यांशों में द्विगुणन सिद्धांत का प्रयोग, ठीक है, कि वाक्यांशों में हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे। वाक्यांशों में द्विगुणन का प्रयोग तरह, तौर, पर के लिए किया जा सकता है, ठीक है। ये तीन वर्ड है तरह, तौर और पर।
इन तीनों के लिए हम वाक्यांशों में दुगुनेकरण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आम तौर पर, ठीक है, आम तौर पर, तो आ मैं को तौर के लिए बड़ा कर दिया और पर के लिए यहाँ पे अलग से लिख दिया, क्योंकि अब दोनों वर्ड एक साथ आ गए ना, तौर और पर। तो एक ही वर्ड के लिए तो बड़ा कर सकते हैं, दोनों के लिए बड़ा करेंगे तो काफ़ी बड़ा जाएगा, ठीक है, और फिर वो समझ भी नहीं आएगा कि दो वर्ड लिखे हुए हैं, तो हम दोनों में से किसी एक के लिए बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आम तौर से, आम तौर इसके लिए बड़ा और से के लिए सर्कल। निजी तौर पर, नी जय को तौर के लिए बड़ा और फिर पर। ठीक तौर से, ठह कै इसको तौर के लिए बड़ा और से, ठीक है। ठीक तरह से, ठह कै तरह से। वैसे तो यहाँ पे हम दुगुनाकरण कर सकते थे तरह के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं कर रखा क्योंकि फिर वो सेम हो जाता, ठीक तौर से और ठीक तरह से, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है। तो हम ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं, जहाँ पे कंफ्यूज होने वाली चीज़ आए वहाँ पे। खुले तौर से, खुले तौर के लिए बड़ा और से, इस तरह से, तो इसको तरह के लिए बड़ा कर दिया और से, क्योंकि इसका हमारा जो ग्रामलोक था ना उसको बड़ा कर रखा है। इस आधार पर, इस आधार को पर के लिए बड़ा कर दिया। इस तरीके से, इस, ठीक है, तर के लिए बड़ा कर दिया के से। तरीके का जो है तर है ना वो ले दिया हमने बड़ा करने के लिए इसके साथ में, और के कंप्लीट लिख दिया, ठीक है। रहा, रहे तथा, रही तथा पर को रेखाओं के अतिरिक्त समतल व्यंजनों को दुगना करके भी प्रकट किया जा सकता है। जैसे कर रहे हैं, तो कै के साथ में रह की हुक है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर भी बिंदी आ जाए हैं के ऊपर, ठीक है, या फिर हूँ ऐसा कुछ आ जाए, तो हम ऐसे सर्कल के साथ में डैश निकालते हैं, ठीक है। जैसे इसके साथ सर्कल बना के फिर डैश निकाल रखा है, कर रहा है। अब देखो यहाँ पे है सिंपल है तो सिंपल डैश निकाल रखा है, ठीक है। मर रहे हैं, मैं के साथ में रह, ठीक है, और रहे के लिए बड़ा कर दिया और फिर ये है, ठीक है। मिल रहे हैं, करने पर, कह रहे ने को पर के लिए बड़ा कर दिया, क्योंकि जो वर्ड है ना चार हमारे, इनके लिए हम बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किंतु अधोमुखी या ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाओं को रहा, रहे, रही के लिए दुगना नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके साथ शब्दाक्षर रहा, रहे, रही को आसानी से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे जा रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि अब जय को बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आसानी से इसके साथ में ज्वाइंट कर सकते हैं, और ज्वाइंट करते हुए स्पीडली भी लिखा जा सकता है, ठीक है। पढ़ रही हूँ, तो पै के साथ में डै की हुक रही हूँ। ये जो रै और डै की हुक है ना ये हमारी सेम लगती है। हमने जो रै डै की चाप वाला चैप्टर आया था ना उसमें करा रखा है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना रै और डै की सेम हुक लगेगी, लेकिन वो हमें कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा पढ़ते हुए, ठीक है, कि यहाँ पे पढ़ यूज फिट बैठ, मतलब इस पढ़ जो वर्ड है वो फिट बैठ रहा है, या फिर पर जो वर्ड है वो फिट बैठ रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने सेंटेंस की सेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है वहाँ पे। रह रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है, डबल रह रहे का यूज कर रखा है इसलिए आपको लंबा दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में देखिए जैसे पहुँच रहे हैं, तो पहुँच रहे हैं, डर रहे हैं, डर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी जी रहे हैं ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये जी रहे हैं। ले रही हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ले रही हैं। चैप्टर की थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। 2 वीडियो में हमने चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट करा दिया है। अब जो ये आगे का पोर्शन बचे है ना हमारा ये शब्दाक्षर, संक्षिप्ताक्षर या वाक्यांश, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर लंबी वीडियो को ना तो देखने में मज़ा आएगा, ठीक है, ना फिर आप अच्छे से उसको समझ पाओगे और ना ही आपका इंटरेस्ट बन पाएगा। तो हम वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। बचे हुए चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो वर्ड हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और इसके बाद में ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें हमने पिछली वीडियो में 3 लाइन को करके देखने के लिए कहा था, ठीक है। तो अब ये जो 3 लाइन रह गई हैं इनको करके देखेंगे, और ये जो वर्ड बचे हुए हैं हमारे, ठीक है, ये वाले जो हैं, ये जो हैं रूल्स के नीचे, इनको करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।